गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि तमाम एग्ज़ाम आने वाले जो है बिहार दरोगा बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 तारीख को, और बीएसएससी सीजीएल 3 का भी एग्ज़ाम डेट जो है इशू हो गया है। तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और करेंट अफेयर्स का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि इन सभी में जो है 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए सेट लगाते हैं आज और देखिए कितना सही हो पा रहा है, और मैं कुछ डिटेल्स भी बताते चलूँगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो भी कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट कौन बन गए हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट कौन बन गए हैं। आंसर हो जाएगा इसका चार्ल्स तृतीय यानी चार्ल्स थर्ड। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चार्ल्स थर्ड जो है ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट बन गए हैं, किंग बन गए हैं, राजा बन गए हैं। इनकी उम्र जो है 73 वर्ष है। ठीक है, इनकी उम्र 73 वर्ष है। और इनका जन्म कब हुआ तो 14 नवंबर 1948 को। 14 नवंबर 1948 48 ध्यान रखिएगा। और यह इनका नाम क्या है, चार्ल्स तृतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का निधन 8 सितंबर 22 को किस राष्ट्र में हुआ। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्कॉटलैंड जो है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है। ध्यान रखिएगा। एलिजाबेथ सेकेंड जो है 96 वर्ष की थी। ध्यान, और इनका जन्म जो है 21 अप्रैल 1926 को हुआ था, 1926 को। ठीक है, और स्कॉटलैंड में इनकी क्या हो गई तो मृत्यु हो गई 8 सितंबर 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखा है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा तो कर्तव्य पथ। आंसर हो गया सी। राजपथ और सेंट्रल विस्टा का जो नया संसद भवन बना है उसका नाम है सेंट्रल विस्टा, तो उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। यह जो है 7 सितंबर 2022 को। ठीक है, दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कर्तव्य पथ किसका नाम रखा गया, तो राजपथ और सेंट्रल विस्टा के लॉन का नाम रखा गया है, बदलकर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के भारत दौरे के दौरान दोनों देश के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर यानी साइन हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा तो 7 समझौते पर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 7 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह 5 से 8 सितंबर के बीच हुआ है, जिसमें कि विज्ञान, तकनीकी, अंतरिक्ष, जल संधि, इन सभी से रिलेटेड संधियां हुई है। तो टोटल जो है 7 संधियां हुई। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शहीद या घायल हुए भारतीय सैनिकों के प्रत्यक्ष वंशजों के लिए कौन सी छात्रवृत्ति प्रदान की है। आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा मुजीब छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, मुजीब छात्रवृत्ति योजना जो है ये बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने 1971 में बांग्लादेश और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें कि बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो उसमें जो भी भारतीय सैनिक थे उनके वंशजों को ये छात्रवृत्ति योजना दिया जाता है। इसमें क्या हुआ कि इसका जो वितरण कब किया गया है तो 5 से 8 सितंबर 2022 को किया गया है। इसमें उसी को दिया जाता है जो कि भारत और बांग्लादेश के उदय के साथ यानी उनके जन्म के साथ जो भी घायल हुए या शहीद हुए उनके वंशजों को ही छात्रवृत्ति दी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर इसका ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी के सुरेश रैना ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास ले लिया है। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा तो सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
सुरेश रैना ने सभी प्रारूप से क्या किया है, तो संन्यास ले लिया है। इन्होंने क्या किया, 15 अगस्त 2000 को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन 6 सितंबर 2022 को सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। 2011 में जो विश्व कप भारत ने जीता है उनमें ये विजेता में शामिल है, यानी 2011 के विश्व कप में इन्होंने विश्व कप खेला था। टोटल अगर देखा जाए तो इन्होंने 18 टेस्ट खेले हैं, 226 वनडे और 78 T20 खेले हैं। तो बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और 2011 के विश्व कप विजेता में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मीटिंग करने को कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज यमुना लिंक जो है नहर विवाद को लेकर दो राज्य के मुख्यमंत्री के मतलब दो राज्यों के बीच विवाद था, जिनके मुख्यमंत्रियों को मीटिंग करने के लिए कहा है। और इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। बी नंबर आंसर हो गया। पंजाब और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है रावी और ब्यास नदी के जो पानी है उसी को लेके विवाद हो रहा था, जो कि 214 किलोमीटर लंबी नहर है, ठीक है। यह विवाद जो है 1955 से चला आ रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि ये विवाद खत्म हो जाए। तो ध्यान रखिएगा 214 किलोमीटर लंबी नहर है, जो कि ब्यास और रावी नदी इन दोनों नदी के ही विवाद हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू शाह का निधन जो है 3 सितंबर 22 को हो गया। बिरजू शाह क्या करते थे, ध्यान रखिएगा। बिरजू शाह जो है वो मुक्केबाज थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मुक्केबाज थे। यह 48 वर्ष के थे। इनका जन्म जो है 1974 में हुआ था, ठीक है। यह पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर थे, इसलिए इनका नाम है। तो बिरजू शाह क्या थे, तो मुक्केबाज थे और यह पदक जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर थे, इसलिए इनको थोड़ा सा जो है हाईलाइटेड आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी शंकर नारायण का निधन 2 सितंबर 22 को हो गया। इनमें से क्या थे, तो ये जो है गायक थे। टी शंकर नारायण क्या थे, तो गायक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी 77 वर्ष के थे। ये कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक थे, ठीक है। कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक थे। इनका जो है 1945 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। 2003 में संगीत अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो 2003 में इन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कर्नाटक के थे और इनका जन्म 1945 में तमिलनाडु में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिगो के नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो इंडिगो के नए सीईओ जो है कौन बन गए हैं, तो पीटर एल्बर्स, ठीक है। पीटर एल्बर्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कब बने हैं, तो 6 सितंबर 2022 को इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ बन गए हैं। यह 52 वर्ष के हैं, ध्यान रखिएगा। यह कितने वर्ष के हैं, तो 52 वर्ष के इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ बन गए हैं पीटर एल्बर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानक उपाधि दी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा नेपाल, डी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो कह रहा है कि ये हुआ कब, तो 5 सितंबर 2022 को आर्मी चीफ मनोज पांडे को यह मानक उपाधि दी गई है। यह परंपरा जो है भारत और नेपाल के बीच 1950 से ही चलती आ रही है, जिसमें एक जनरल दूसरे जनरल को उपाधि देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्कूलों के विकास और अपग्रेड के लिए कौन सी योजना लागू की है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पीएम श्री। ऑप्शन नंबर सी, पीएम श्री योजना एक लाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत देश के कुल 14,500 स्कूल को विकास किया जाएगा और अपग्रेड करने की बात कही गई है। तो कितने स्कूल, तो 14,500 स्कूल को क्या करेगा, अपग्रेड किया जाएगा इस योजना के तहत। तो कौन सी योजना है, तो पीएम श्री योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल लीगल
सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ध्यान रखिएगा, यह कब बने हैं? तो 2 सितंबर 2022 को अध्यक्ष बन गए हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है अध्यक्ष बन गए हैं। UU ललित के स्थान पे इन्होंने कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के किस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 लेने से इनकार कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है, ये कौन है? तो ध्यान रखिएगा, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनका नाम है के शैलजा। ठीक है, के शैलजा जो है कोविड-19 के दौरान इन्होंने अच्छा काम किया केरल में, इन्हीं से जो है इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार देने का घोषणा हुआ है और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया? लेने से मना कर दिया है। यह केरल के कन्नूर जिले के रहने वाले हैं और केरल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उस समय काम कर रहे थे और 21 तक इन्होंने काम किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है के शैलजा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा करने वाले रक्षा मंत्री, तो भारत के रक्षा मंत्री आपको पता है राजनाथ सिंह हो जाएगा आंसर। राजनाथ सिंह जो है भारत के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं जिन्होंने मंगोलिया की यात्रा की। 5 से 7 सितंबर के बीच मंगोलिया का दौरा किया और मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर, मुद्रा क्या है? तो टोग्रोग, ध्यान रखिएगा। और वहाँ जाके इन्होंने जो भी है रक्षा से संबंधित कुछ समझौते किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की सहायता से निर्मित साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत की सहायता से एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर वहां पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर ये इसका हो गया, मंगोलिया में ही किया जाएगा। राजनाथ सिंह के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? तो उखनागिन खुरेलसुख, ध्यान रखिएगा। राजधानी तो उलान बटोर है और मुद्रा टोग्रोग, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह पहले रक्षा मंत्री हैं जो कि मंगोलिया की यात्रा किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहे किस राज्य की सरकार ने कॉलेज स्टूडेंट्स को 1000 रुपये सहायता देने के लिए पुधुमई पेन योजना लॉन्च की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पुधुमई पेन योजना जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया? वहाँ की सरकार कौन है? तो CM कौन है? तो MK स्टालिन। 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पुधुमाई पेन योजना लॉन्च किया। इसके तहत लगभग तमिलनाडु के 6 लाख लड़कियों को फायदा होगा। खास करके ये लड़कियों के लिए बनाया गया है। इसमें 5वीं से लेकर 12वीं तक के जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको 1000 रुपये मासिक सहायता मिलेगा, ताकि उन्हें पढ़ने में यानी शिक्षा लेने में कोई परेशानी ना हो। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुधुमई पेन योजना तमिलनाडु में दिया जा रहा है, जो कि लड़कियों के लिए 5वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एमी ने एमी पुरस्कार जीता। अमेरिका के कौन थे पूर्व राष्ट्रपति आपको बताना है और उन्होंने क्या किया? एमी पुरस्कार जीता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बराक ओबामा, डी नंबर आंसर हो गया। बराक ओबामा जो है क्या किया? पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा, यह जो है 4 सितंबर 2022 को एमी पुरस्कार जीता। बराक ओबामा यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा, तो राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति कौन है अभी? तो जो बाइडेन, वर्तमान में जो बाइडेन है। और पूर्व राष्ट्रपति ऐसे हैं, ये दूसरे राष्ट्रपति हैं। कौन? तो बराक ओबामा, जो कि एमी पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के किस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड का अधिग्रहण कर लिया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कोका कोला इस टाइप का होता है, तो पूछ रहा है कि कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कोका कोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोका कोला एक कोको कोला के तरह ही सॉफ्ट ड्रिंक है
जिसका अधिग्रहण इंडस्ट्रीज यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कर लिया है। इसके तहत जो है अब इन्होंने जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें 3 प्रकार के स्वाद में ये बाज़ार में उतारने की कोशिश कर रही है, जिसमें नारंगी, ठीक है, उसके बाद नींबू और कोका कोला, इन 3 स्वाद में बाज़ार में उतारने की तैयारी में। और ये जो है कोका कोला बहुत पुराना ब्रांड है जो कि बंद हो गया था, लेकिन उन्हें फिर से जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना अधिग्रहण में लेके फिर से बाज़ार में लाने की तैयारी कर रही है। पूछा जाएगा कि किन 3 रूप में जो है बाज़ार में उतारने की तैयारी करे, तो नींबू, नारंगी और कोला, तो इन 3 स्वाद में जो है मार्केट में लाने की कोशिश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ को सितंबर 2022 में कौन से नए ज़िले मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो है नए ज़िले की घोषणा हुई थी, तो आंसर हो जाएगा डी, इन सभी, यानी कि इन सभी यानी 3 नए ज़िले घोषणा हुई है कि सितंबर 22 को 3 नए ज़िले जो है बनाए जाएंगे। तो टोटल पहले से जो है कितना था, तो 28 था, अब 29, 30, 31 यानी टोटल अब जो है 31 हो जाएगा। और कौन कौन से होंगे, तो पहला देख लिए मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, दूसरा है सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, खुमुई खदान, गंडई। तो इन तीनों मिला के टोटल अब कितने हो जाएंगे, तो 31। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में टोटल नए ज़िले की संख्या 31 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के नई पीएम कौन बन गई है, यानी चुनी गई हैं। आप फोटो भी देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के नए पीएम की। आंसर क्या हो जाएगा, तो लीज ट्रस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लीज ट्रस जो है यूके की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। कब चुनी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा 5 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की पीएम चुनी गई हैं। और इन्होंने हराया किन्हें, तो भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक थे, उनको इन्होंने हरा दिया है। तो ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे और उन्होंने ऋषि सुनक को हरा के लीज ट्रस ने क्या किया, प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लीज ट्रस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइरस मिस्त्री का निधन सड़क दुर्घटना में 4 सितंबर 2022 को हो गया, किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन रह चुके थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए हो गया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो है ये 6ठे चेयरमैन थे। ध्यान रखिएगा, साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के 6ठे चेयरमैन थे। इन्होंने क्या किया कि चेयरमैन 6ठे बने और यह टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे और 54 वर्ष के थे। और इनका जो मृत्यु हुई है वो जो है सड़क दुर्घटना में हुई। कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे, तो मुंबई से अहमदाबाद की ओर जा रहे थे और हाईवे पे हुआ, सिर में चोट लगने के कारण हो गई थी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 4 जुलाई 1968 को। ध्यान रखिएगा, साइरस मिस्त्री का जन्म 4 जुलाई 1968 ईस्वी को हुआ था और मुंबई से अहमदाबाद जाने के क्रम में हुआ, जो कि हाई स्पीड जो है कार चला रहा था, जिसके कारण है डिवाइडर से टकरा गया और सिर में चोट लग गई। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, टाटा ग्रुप का 6ठे चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया अध्यक्ष कल्याण चौबे को बनाया गया। आंसर नंबर डी हो जाएगा, कल्याण चौबे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रफुल्ल पटेल की जगह ली और इन्हें जो है 34 में से 33 वोट मिले हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बानचुंग भूटिया भी इनके विपक्षी थे, उन्हें 1 ही वोट मिला और इस प्रकार से कल्याण चौबे जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुशियारा नदी के पानी के हिस्से को लेकर भारत और किस देश ने समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशियारा नदी जो है किसके किसके बीच है? आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, बांग्लादेश और भारत के बीच है। भारत का जो एक राज्य है असम, उसकी के बीच है। और कारण क्या है, तो इस कुशियारा नदी का जो पानी को लेके है, प्रदूषण को लेके है, तटबंध को लेके है और इसकी सुरक्षा, इन सभी को लेके है। तो कारण है यही कि कुशियारा पानी को लेकर जो है बाढ़ आती है, उसका सुरक्षा करना, प्रदूषण हो रही है उसको रोकथाम करना, तटबंध जो है टूट रहा है या उसका देखभाल करना। तो इन सभी की सुरक्षा को दृष्टि से जो है अंतिम समझौते पर किया गया है। तो किस देश में है, भारत और किस देश के बीच हुई थी? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यूके। ध्यान रखिएगा, यूके को एक बार फिर से पछाड़ा है, यानी इससे पहले भी यूके से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी, लेकिन फिर जो है यूके भारत को पछाड़ दिया और इस बार फिर से जो है यूके पीछे छोड़ दिया गया है और 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। अब तो कहने की बात है कि पहले स्थान पे कौन है, तो ध्यान रखिएगा पहले स्थान पे यूएसए है। ध्यान रखिएगा पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे जापान, चौथे स्थान पे जर्मनी और भारत जो है 5वें स्थान पे। तो 5वें स्थान पे 3,534 अरब डॉलर, 3,534 अरब डॉलर के साथ भारत 5वें स्थान पे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्थान यूके, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी और 5वां भारत, छठा यूके हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीतकार ए.आर. रहमान का नाम पर जो है किस देश के सड़क का नाम रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ए.आर. रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कनाडा के सड़क का जो है नाम ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया है। उस आंसर क्या हो जाएगा उस शहर का, तो ध्यान रखिएगा कनाडा का शहर है मरखम। ठीक है, कनाडा के मरखम शहर को संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर रखा है। कनाडा के पीएम कौन है, तो जस्टिस ट्रूडो। राजधानी तो आपको पता है कि कनाडा की राजधानी ओटावा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कनाडा। ए.आर. रहमान के नाम पर कनाडा के सड़क का नाम रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिखाइल गोर्बाचेव 30 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया था। कह रहा है कि किस संघ के अंतिम राष्ट्रपति रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है इनका निधन 30 अगस्त 22 को हो गया। आंसर हो जाएगा संयुक्त यानी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सोवियत संघ के जो हैं ये कौन थे, राष्ट्रपति थे, यानी अंतिम राष्ट्रपति थे। इनका जब मृत्यु हुआ तो 91 वर्ष के थे और इन्हें 1990 में नोबेल पुरस्कार जो है शांति के लिए दिया गया था। इन्होंने 1991 में जो है पूरे दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बहुत सारे काम किए, इसलिए इन्होंने 1990 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिखाइल गोर्बाचेव संयुक्त संघ के यानी सोवियत संघ के जो है अंतिम राष्ट्रपति रह चुके थे और 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया और 15 देशों में टूट गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में आयोजित हुआ था। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में आयोजित हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे खेल थे और इसमें जो है लगभग 10 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। कब से कब तक आयोजन हुआ, तो 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक आयोजन हुआ था। जिसमें खेल कौन कौन थे, तो कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग, इन सभी खेलों में लगभग 10 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लिया और 29 अगस्त से 5 अक्टूबर के बीच चला था। कहाँ पे हुआ, तो राजस्थान में राजीव गांधी ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर बी शेख अली का निधन 1 सितंबर 2022 को हो गया। इनमें से क्या थे, तो आंसर हो जाएगा इतिहासकार। प्रोफेसर बी अली शेख का निधन जो हो गया वह इतिहासकार थे। इन्होंने 97 वर्ष की उम्र में इनको मृत्यु मिली है। इनका कुल 23 किताब है जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, इतिहासकार हैं, और 8 किताब ऐसे हैं जो कि उर्दू में लिखे गए हैं। विख्यात आदमी हैं और जो है इन्होंने कितना बहुत सारे किताब लिखे हैं, तो इसलिए जो है इन्हें न्यूज़ में आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर बी शेख अली इतिहासकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, तो वसुधा गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वसुधा गुप्ता को
आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टारबक्स ने अपना नया सीईओ भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नियुक्त किया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मण नरसिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लक्ष्मण नरसिंह को स्टारबक्स ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जहाजरानी निगम यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बन गए हैं? तो भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी। ऑप्शन नंबर कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, यह शिपिंग है भारतीय मंत्रालय यानी भारत सरकार के स्वामित्व का है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1961 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीईओ कैप्टन बिनेश कुमार त्यागी हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को ही थी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यानी VVI क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह से शेयर कर दें, लाइक भी कर दें। आज के लिए यहीं तक। कमेंट जरूर करें कैसा लगा और कुछ सुधार हो सकता है तो इसके बारे में भी बताएं ताकि मैं कुछ सुधार कर पाऊँ। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।